Hi. So how can we score day by day in small steps when we solve question a day? स्मॉल स्टेप्स लेते हैं, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं, आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे इन द अपकमिंग एग्जाम्स एंड द अपकमिंग डेज। क्योंकि मार्क्स इंप्रूव होने का कोई जादुई छड़ी तो होता नहीं है, हमें वन बाय वन स्टेप लेना होता है और इसी स्टेप को मैं आगे कर रहा हूँ क्वेश्चन अ डे में, जिसमें मैं डेली या अल्टरनेट क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ यूट्यूब पे और बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं पोस्ट करता रहता हूँ फेसबुक पे और टेलीग्राम पे। तो अगर आप फेसबुक और टेलीग्राम पे नहीं हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ भी काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट डिस्कस होते रहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं टुडे क्या कॉन्सेप्ट ऑफ डे क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर्स, जिसमें लोगों ने क्या बताया और सॉल्व कैसे करना है, एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो लास्ट में होगा उसको आप देखना एंड उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में पोस्ट करना। ये क्या था? ये क्वांट अ डे क्वेश्चन नंबर 1 था। अगर आपने इसको नहीं सॉल्व किया है प्रीवियस वीडियो में, तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो को पॉज़ कर लेना, सॉल्व करना, खुद से ट्राई करना। एंड द अदर 2 पर्सन जिन्होंने सबसे पहले किया, पहला कौन है? अमरदीप एंड दूसरा गौरव। इन्होंने सबसे पहले आंसर किया और काफ़ी अच्छा आंसर किया। मैं इसी आंसर के थ्रू क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा। मैं ट्राई करूँगा कि ये जो लिखा है इनको इनको बेटर तरीके से समझाने की ज़रूरत हो, बट ये बेस्ट ऑफ द सॉल्यूशंस में से एक सॉल्यूशंस है। तो चलिए हम लोग चलते हैं किधर? हम लोग चलते हैं क्वेश्चन को समझने। और क्वेश्चन यहीं पे नहीं है, ये क्वेश्चन ऑफ डे 1 तो है, लास्ट में क्वेश्चन ऑफ डे 2 भी है। आप उसको ज़रूर सॉल्व करना, बहुत कुछ आपको लर्निंग मिलेगी। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स P एंड Q, 2 पॉइंट्स हैं, -3, 5 एंड 6, -5। अ पॉइंट R लाइज ऑन दिस स्ट्रेट लाइन। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल? तो अभी देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में आपके पास 2 पॉइंट है और एक ट्रायंगल, एक लाइन है जिसपे एक पॉइंट है P Q R। अब केसेस क्या हो सकती हैं? पहला केस जिसके होने का उम्मीद बहुत ही कम है कि P Q एक आपका क्या है, पॉइंट है जिससे मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं और ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल नहीं हो। तो अगर आर यहाँ पे होता है तो यहाँ पे का एरिया और आर अगर यहाँ पे का होता है तो दोनों का एरिया अलग अलग होगा, बिकॉज हाइट आपकी अलग अलग होगी। अगर आर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हुआ तो एरिया 0 होगा। तो अगर आपकी गिवन लाइन और पी क्यू पॉइंट से जो लाइन क्रिएट होता है, इफ पी क्यू इज नॉट पैरेलल टू दिस गिवन लाइन से, द लाइन को आप मान लो ए बी लाइन को मैं मानता हूं, अगर ये पैरेलल नहीं है तो एरिया कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा, विच वन इज नन। तो हमें चेक करना होगा ये पैरेलल है या नहीं। अगर पैरेलल है तो कैसे सॉल्व करते हैं? तो पैरेलल निकालने के लिए हम लोग को ये पता है कि अगर मैं स्लोप दोनों का, स्लोप ऑफ पी क्यू और स्लोप ऑफ लाइन को देखना स्टार्ट कर दूं तो पैरेलल होते हैं। अब स्लोप ऑफ 2 पॉइंट्स कैसे निकालते हैं? स्लोप जिसको m से डिनोट करता है वो होता है क्या? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हम इससे स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप ऑफ pq निकाला जाए। स्लोप ऑफ pq कितनी है? -5 से 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, -5 एंड 6 से -3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो दिस वन इज इक्वल टू -10 अपॉन 9। ये स्लोप क्या हो गया? ये स्लोप ऑफ पॉइंट फॉर्मूले के थ्रू लाइन ऑफ पी क्यू निकला। अब आप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 अगर एक लाइन है तो यहां से अगर आप y निकालोगे तो ये -a अपॉन बी एक्स -c अपॉन ए दिखेगा और -a अपॉन बी को ही हम स्लोप बोलते हैं। तो इस लाइन का जो स्लोप है आपका 9y प्लस 10x इक्वल टू 7 में, इसे अगर रिराइट करके लिखो तो क्योंकि a को हम लोग पहले लिखते हैं तो 10x प्लस 9y इक्वल टू 7 है। स्लोप जो होता है -a का मतलब कोफिशिएंट ऑफ a 10 अपॉन 9 है। यस, दोनों की स्लोप सेम है। मतलब स्लोप ऑफ लाइन एंड स्लोप ऑफ द पॉइंट्स जिसके थ्रू लाइन क्रिएट होती है अगर सेम है तो हमें ये पता है कि पी क्यू पैरेलल टू, अगर मैं इस लाइन को ए बी बोलूं, ये लाइन के पैरेलल है। अब अगर लाइन के पैरेलल है तो आर कहीं पे भी पॉइंट्स हो, बेस से एरिया निकालना बहुत इजी होगा। कहीं पे भी ये पॉइंट हो, एरिया निकालना इजी होगा। ये क्या है? -3, 5 और दूसरा क्या है? 6, -5। एरिया निकालने के लिए हम दो फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। एक तो मैं किसी भी पॉइंट को यहाँ पे प्लॉट कर दूं, y0 होगा तो आपका x 7/10 होगा और 3 पॉइंट्स फॉर्मूले से एरिया निकाल दें। आप वो भी कर सकते हैं, या जो मैं यूज करना चाहता हूं, मैं आपको बताता हूं कि ये बेस्ट मेथड होगा। ऐसे ये भी मेथड परफेक्ट है। अगर आपके पास 2 पॉइंट और एक लाइन हो जो कि पैरेलल है तो आप कोई भी एक पॉइंट यहाँ से ऑब्जर्व कर दो और 3 पॉइंट फॉर्मूले से एरिया निकाल दो। लेकिन अभी जो मैं यूज करना चाहता हूं उससे एक कॉन्सेप्ट और आपका क्लियर होगा। Whenever you have a line
और एक पॉइंट है आपका, अगर आप इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट मीन्स डिस्टेंस निकालना चाहते हो, मान लो ये पॉइंट आपका क्या है x1 y1 और ये जो लाइन है ये क्या है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो जो डिस्टेंस होता है वो होता है ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं। चलो इस डिस्टेंस को निकालते हैं एंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिस इज पी, दिस इज क्यू। पी का जो कोऑर्डिनेट्स है वो -3, 5 है। क्यू का कोऑर्डिनेट 6, -5 है। यहाँ से मैं मान लेता हूँ कि इस पॉइंट को आर, जहाँ परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, आर कहीं पे भी हो, लाइंस अगर पैरेलल हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो कांस्टेंट होगा। इसका इक्वेशन क्या है? इसका इक्वेशन है 9y प्लस 10x माइनस 7 इक्वल टू 0। लेट्स पुट द पॉइंट। डिस्टेंस निकालने के लिए -3 यहाँ पे डालोगे, x को x में डालोगे, y में नहीं डालते हैं। 10 इंटू -3 प्लस 5 को 9 में डालते हैं, 9 इंटू 5 माइनस 7 अंडर रूट 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। देन यहाँ मॉडुलस साइन होगी बिकॉज डिस्टेंस हमेशा मॉडुलस में होता है। -30 प्लस 45 माइनस 7 तो -37, ऊपर में 8 होगा, ये अंडर रूट 181 हो जाएगा। सो ये जो हमारा निकल के आएगा, ये निकल के क्या आएगा? दिस इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ, हमारा हाइट हमें पता है अंडर रूट 181। अब मुझे बेस डिस्टेंस निकालना है और बेस डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट डिफरेंस ऑफ y 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ x 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। एंड अगर हम इसे सॉल्व कर देंगे तो ये 10 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर दैट इज रूट 181 चलेगा। और ये हमारा क्या है? बेस का डिस्टेंस। बेस का डिस्टेंस ये है, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस वन इज 4। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4। और ये मैंने बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट्स आपसे बताए हैं। जो आंसर्स पोस्ट हुए हैं कमेंट बॉक्स में इस वीडियो का, आप उसमें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग आंसर्स हैं। तो पहला मैंने हमें चेक करना है कि क्या ये पैरेलल है। यस, ये पैरेलल है बिकॉज दोनों स्लोप इक्वल है। अगर पैरेलल है तो मुझे डिस्टेंस चाहिए, या यहाँ से मैं एक पॉइंट पुट करके आंसर निकाल लूँ। जब हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला विद द फॉर्मूला ऑफ दिस वी गेट दिस डिस्टेंस। मॉडुलस होता है, हमेशा याद रखिए। बेस का डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आंसर दिस क्वेश्चन इज 4 और यही हमारा आंसर है। मुझे लगता है कि आपको पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे कि अगर दो पॉइंट है तो स्लोप कैसे निकालते हैं, अगर एक लाइन है तो उसका स्लोप कैसे निकालते हैं, और अगर स्लोप इक्वल है तो लाइन पैरेलल होते हैं। और पैरेलल लाइंस के लिए जो थर्ड कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया वो क्या यूज किया? किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ये फॉर्मूला होता है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स खत्म हुआ। इस मल्टीपल कॉन्सेप्ट पे मैं आगे भी क्वेश्चन पोस्ट करता रहूंगा टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में, आप उसमें ज्वाइन कर लीजिए। अब चलता हूं एक छोटे से इन्फॉर्मेशन के साथ। वी आर गोइंग टू अनाउंस अ कंप्लीट क्वांट बैच बहुत जल्द इन दी अफोर्डेबल फीस। जो हमारे हमें लगता है कि फीस अफोर्डेबल होगी, इसका अनाउंसमेंट बहुत जल्द होगा इसी यूट्यूब चैनल पे। अगर आप फेसबुक या टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो। एजुकेशन हैंडल्स हमारा है, या आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। डन। अब ये टाइम क्या है? ये टाइम है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वांट अ डे क्वेश्चन नंबर 2 इज इन फ्रंट ऑफ यू। फाइंड द सम ऑफ ऑल डिजिट्स इन द इंटीजर फ्रॉम 1 to 100। मतलब ये क्वेश्चन क्या है? 1 to नॉट 100, 1 lakhs तक अगर लिखा जाए सारे नंबर्स, उसमें जितने भी डिजिट्स यूज्ड हो उसका sum of digits क्या है? It is not about a sum of numbers. It's sum of all digits used in the integer from 1 to 1 lakhs. ऑप्शंस भी आपके पास है। मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, आंसर को कमेंट में पोस्ट करो along with the solution। फर्स्ट फ्यू सही सॉल्यूशन और कॉन्सेप्चुअल सॉल्यूशन पोस्ट करने वाले को मैं नेक्स्ट वीडियो में फीचर करूंगा, और दैट्स गोइंग टू बी द लर्निंग ऑफ द डे। आप उसके थ्रू आगे बढ़ोगे एंड स्मॉल लर्निंग्स ही अच्छे रिजल्ट की तरफ आगे बढ़ता है। दिस इज अगेन अ स्मॉल इंफॉर्मेशन। एजुकेशन ऐप पे आपका ड्रीम टीम दैट इज एसएससी सीजीएल मेंस का कोर्स आ चुका है। आप 9905050159 के थ्रू भी पता कर सकते हो कि एडमिशन कैसे है, या एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे जस्ट अलजेब्रा खत्म हुआ है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अरिथमेटिक, और सारे टॉपिक्स को यहीं पे कवर करेंगे इफ यू आर टारगेटिंग फॉर द एसएससी सीजीएल मेंस। एंड इफ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर द अनअकैडमी, यू कैन यूज द केआर अमीए कूपन कोड, जिसपे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा फॉर दी कैट। मैं कुछ क्लासेस यहाँ पे भी ले रहा हूँ कैट 2022 की,
आपको बहुत कुछ यहाँ पे भी लर्निंग मिलेगी इफ यू वांट टू जॉइन। माय सेल्फ अमिय, मैंने हर एक स्टेज पे अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। इफ यू वांट एनी हेल्प 99050501 नंबर्स आपको हमेशा हेल्प करेगा। यू हैव डाउट, ड्रॉप द व्हाट्सएप और कॉल भी कर सकते हो, वो आपको रिप्लाई कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट या किसी क्वेश्चन या किसी इन्फॉर्मेशन के साथ इसी वीडियो में। आप दो अपना बेस्ट, मैं दे रहा हूँ अपना बेस्ट। ये है क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर आप कमेंट में कीजिए पोस्ट। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।